दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर छत्रपाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया। केजरीवाल ने झंडा फहराने के बाद एक तरह जहां दिल्ली में अपने कामकाज गिनाए तो देश के लिए रोड मैप भी सामने रखा। उन्होंने पूरे देश के लिए मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए कैलकुलेशन बताते हुए कहा कि जितना लोन कुछ अरबपतियों का माफ किया गया है, उससे कम खर्च में ये सब किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और अरविंद केजरीवाल ने नूहू से लेकर मणिपुर तक में हुई हिंसा को लेकर कहा कि इस तरह से देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। केजरीवाल ने इशारों पर केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और बता दिया कि देश में किस तरह सुधार की आवश्यकता है। दिल्ली सीएम ने भाषण में अगले लोकसभा चुनाव के कैंपेन की झलक भी दिखा दी। बता दें, केजरीवाल ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर दिल्ली वासियों को देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। केजरीवाल ने दिल्ली में बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा, अभी कुछ दिन पहले हमारी प्यारी दिल्ली में प्रकृति आपदा आई थी, भीषण बाढ़ आई थी। यमुना का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि जितना कि दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं बढ़ा था। लेकिन सभी दिल्ली वासियों ने मिलकर दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सरकार की मदद से इस आपदा का सामना किया। मुझे खुशी है कि हम उस आपदा का सामना करने में सफल हुए। कुछ लोगों के घरों में क्षति हुई, सामान नष्ट हो गया था। सरकार की तरफ से उन्हें हर संभव सहायता देने की कोशिश की गई। बता दें, केजरीवाल ने नूहू और मणिपुर हिंसा में दुख जाहिर करते हुए कहा, दोस्तों, आज स्वाधीनता दिवस का पर्व है, खुशी का मौका है, मगर मन के कोने में एक छोटी सी व्यथा है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं, एक दूसरे समुदाय के घर और दुकानें जला रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? दोनों समुदाय के लोग व्यथित हैं। मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। जो शांति से रह रहे थे वो आपस में लड़ रहे हैं। हरियाणा में भी दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये विज्ञान तकनीकी का युग है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हम आपस में लड़ रहे हैं। अगर हम आपस में लड़ेंगे, भाई भाई से लड़ेगा, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक परिवार, एक पिता जिन्होंने अपनी जिंदगी में खूब पैसा कमाया, उनके 4 बच्चे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर आतुर हैं। क्या वो परिवार प्रगति कर सकता है? पिताजी जो कमा कर गए थे वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन चारों भाई मिलकर एक साथ प्यार के साथ रहते तो परिवार तरक्की करता। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो देश को तरक्की देना है, विकास देना है, दुनिया में नंबर 1 बनना है, तो हमें एक टीम के साथ काम करना होगा। बता दें, केजरीवाल ने अगर आगे कहा कि देश में कई इलाकों में कई घंटे बिजली नहीं आ रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में कौन से अमीर या विकसित देश है जहां लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है? जब तक हमारे देश में 7 से 8 घंटे बिजली कटेगी, हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है। जब तक हमारे देश में 24 घंटे बिजली नहीं होगी तो उद्योग कैसे बढ़ेंगे, किसान कैसे बुआई करेगा? अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो 24 घंटे बिजली का इंतजाम करना होगा। हमारे देश में लंबे पावर कट क्यों लग रहे हैं? क्या बिजली की कमी है? हमारे देश में 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, यानी हमारे देश में इतना पावर प्लांट है कि अगर 100% क्षमता से काम करे वो 4.25 लाख बिजली बना सकते हैं। हमारे देश की बिजली की मांग कितनी है? पीक डिमांड 2 लाख मेगावाट है। हमारा उत्पादन क्षमता 4.25 लाख मेगावाट है, मगर मांग 2 लाख मेगावाट की है। फिर भी बिजली नहीं आती है, फिर भी पावर कट लगते हैं, फिर भी हमारे घर बिजली नहीं पहुंचती। क्या कारण है? मैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, विजन नहीं है। पहले दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ करता था। 2015 में जब हमारी सरकार बनी तो उससे पहले 2014 की गर्मी में बिजली कटौती होती थी। दिल्ली में हमने ठीक कर दिया। आज दिल्ली अकेला शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है। दिल्ली में पावर कट नहीं लगता। अब पंजाब में हमारी 1 साल सरकार बने हुए हो गया है और 24 घंटे बिजली वहां पर भी आती है। देश में भी 24 घंटे बिजली आ सकती है क्योंकि हमारी क्षमता 4 लाख मेगावाट से ज्यादा है। हमारे मैनेजमेंट ठीक करना है। 3 से 4 साल में पूरे देश में 24 घंटे बिजली आ सकती है। जब देश में पावर कट खत्म होगा, बिजली आएगी, तभी विश्व गुरु बनेगा। कोई पावर प्लांट 50% क्षमता से काम करता है तो वो बिजली महंगी होगी। अगर वो 100% क्षमता से काम करता है तो वो बिजली सस्ती होगी। अगर हम ऐसा करें तो बिजली सबसे सस्ती होगी। हम दूसरे देशों को बिजली देना शुरू कर देंगे, तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा।